हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीटी वाली पढ़ाई क्रेडिट। साइंस में हमने पहले LP1 कर लिया है और LP1 के लिए अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। मैं इस LP1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ज़रूर देखिएगा वीडियो और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इरिगेशन, अगर इस LP में हम इरिगेशन पढ़ रहे हैं साइंस में ब्लॉक 1 जो है हमारा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उसमें हम इरिगेशन पढ़ रहे हैं। तो इरिगेशन पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन क्या होता है? तो इरिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एंड द फील्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? तो इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, पानी देते हैं, वाटर देते हैं फील्ड पे हर थोड़ी थोड़ी देर में, यानी रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जिसकी सुबह दे दिया फिर शाम को भी देंगे। अगर कड़कती धूप होती है तो 2 टाइम देना होता है। इसे कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन होता है जब रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में देता है, जैसे कि आज दिया, कल भी देंगे, परसों भी देंगे, तरसों भी देंगे और ऐसे रोज देंगे। Now, plants need water to germinate, obtain nutrients, and produce food. The amount of water needed by plants depend on the kind of crop, season, and soil. Water from irrigation comes from wells, ponds, lakes, rivers, reservoirs, and canals. There are 2 irrigation methods, traditional and modern. प्लांट्स को क्या होता है, जर्मिनेट होने के लिए, यानी कि उनको बढ़ने के लिए उनको सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं ताकि वो फूड को प्रोड्यूस कर सके, फूड बना सके। और अमाउंट ऑफ वाटर उनको चाहिए जितना रहता है, वो काइंड ऑफ क्रॉप, कौन सा क्रॉप है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा सीजन चल रहा है। जिसकी मैंने आपको बताया था, गर्मी चल रही होती है तो हमें उनको थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है। और जिस तरीके का हमारा सॉइल रहता है, सॉइल जैसा हो, सॉइल अगर हमारा सही नहीं रहता है, अगर सॉइल में भी रहता है कि अगर सॉइल को सिर्फ कम पानी, ऐसा सॉइल भी चाहिए रहता है, ऐसा सॉइल भी होता है जिसमें कम पानी चाहिए रहता है। सॉइल ज़्यादा पानी नहीं ले सकता, सॉइल कम पानी नहीं ले सकता, मीडियम पानी ले सकता है। तो ऐसे से बहुत सारा देखना पड़ता है कि वाटर किस हिसाब से चाहिए, कौन सा क्रॉप है, कौन सा सीजन चल रहा है, और सॉइल के हिसाब से भी देखना पड़ता है। अब जब फार्मर्स जो इरिगेशन करते हैं वाटर से, वो कहाँ से आता है इरिगेशन, उनके पास वाटर कहाँ से आता है? तो जो वहाँ पे आसपास या तो वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स, रिजर्वॉयर्स या तो फिर कैनाल्स होते हैं, तो उनमें इरिगेशन वो दे पाते हैं, प्लांट्स को वाटर ले पाते हैं। तो अब इरिगेशन के भी 2 मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, और इनमें भी अलग अलग टेक्निक्स होती है ताकि वो लोग ये सब इरिगेशन को कर सकें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड में 3 मेथड्स रहती है, 3 टेक्निक्स रहती है जिस हिसाब से वो लोग करते हैं। तो पहला रहता है पुली सिस्टम, या तो फिर मोट कहा जाता है, फिर चेन पंप होता है, और फिर लीवर सिस्टम होता है। अब इसमें ये सब एक ही चीज़ें हैं, इनमें ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब ये सब एक है, मतलब ये सब ट्रेडिशनल में आती हैं, और पर इन सब चीज़ों को टेक्निक करने की अलग अलग होती हैं। ओके, सो हाउ इट वर्क्स। जो वाटर जो होता है वेल्स, लेक या कैनाल से, वो पंप के थ्रू आता है। ओके, पंप होता है, उसके थ्रू होता है और डायरेक्ट फील्ड्स में चला जाता है। अब कुछ के बेनिफिट्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या बेनिफिट क्या है कि वो चीपर है, वो उसको कम पैसा चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, वो लेस एफिशिएंट है ना, और एंड लेबर इंटेंसिव। और क्या होता है, लेबर को, यानी कि फार्मर को, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, वो सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। सॉइल के लिए अच्छा तो है, बेनिफिट है, पर इतना भी अच्छा नहीं है। अब
अब एक होता है मॉडर्न मेथड्स, ओके, जिसमें आता है फरो इरिगेशन। अब फरोज क्या होता है, स्मॉल होते हैं, पैरेलल चैनल्स होते हैं जो वाटर को कैरी करते हैं ताकि वो इरिगेट कर सके क्रॉप्स। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Furrows are small parallel channels which carry water to irrigate the crop. The crop is usually grown on the ridges between the furrows. This is used for row crops such as maize, sunflower, sugarcane and soybean. Okay. अब फरोज क्या होते हैं, फरोज स्मॉल पैरेलल चैनल्स होते हैं जो वाटर को कैरी करते हैं ताकि वो क्रॉप को इरिगेट कर सके। क्रॉप जो है यूजुअली ग्रोन होते हैं रिजेस यानी कि बिटवीन फरोज। ओके, इसे मैं आपको समझाती हूँ। लाइक दिस इज फरोज एंड दिस इज रिजेस एंड दिस इज फरोज। ओके, तो क्या होता है, क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन ऑन द रिजेस, यानी कि उनको क्या सॉइल थोड़ी ऐसी रहती है, जैसे ट्रायंगुलर शेप में रहती है और उसके ऊपर क्रॉप को उगाया जाता है। ओके, और बीच में थोड़ी गैप छोड़ी जाती है। लाइक दिस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रिजेस है और ये फरोज यहाँ पे डाल रखे हैं और ये पानी वहाँ क्रॉप तक जा रहा है। मतलब एकदम लैंड पे इस क्रॉप को नहीं उगाया जाता है। इस मेथड के लिए थोड़ा रिच करना पड़ता है, यानी कि क्रॉप को थोड़ा लैंड से थोड़ा ऊपर उगाया जाता है ताकि फरोज जब पानी छोड़ेंगे तो वो थोड़ी तेजी से छोड़ेंगे ताकि दूर तक जाए। तो क्रॉप्स जो रहेंगे आगे के वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसीलिए उनको ऊपर उगाया जाता है थोड़ा। ठीक है, और ये किस लिए, सुटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल टाइप्स एंड फॉर मैनी क्रॉप्स। बहुत अच्छा सुटेबल है वाइड रेंज सॉइल के लिए और ये बहुत सारे क्रॉप्स के लिए अच्छा है। अब बेसिन इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मेथड क्या है, मेथड जिसमें इन दिस मेथड द फील्ड इज फिल्ड with water as in paddy fields. The water is supplied directly into the field to cover the entire area. Supply only for crops with roots that need to submerged in water. अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्रॉप ले लो और कोई भी क्रॉप में आप ये बेसिन इरिगेशन कर दो, क्योंकि बेसिन इरिगेशन में क्या होता है हम देखते हैं। बेसिन इरिगेशन में सप्लाई चैनल रहता है और एक फील्ड चैनल रहता है, यानी कि ये राइस के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़, क्योंकि इसमें खूब पानी भर जाता है, क्रॉप्स तक पूरा पानी भर जाता है और ये उन चीज़ों के लिए होता है जिन क्रॉप्स को इतना पानी की ज़रूरत होती है। ओके, सो इस मेथड में क्या होता है कि वो पूरा फील्ड जो है पानी से भर जाता है और वाटर जो सप्लाई डायरेक्ट हो जाता है फील्ड से ताकि वो एंटायर एरिया को कर सके। फील्ड चैनल है जहाँ से पानी आता है और सप्लाई चैनल है। ठीक है, तो ये पूरा भर जाता है पानी से और क्रॉप्स हमें दिखाई देते हैं। ये ज़्यादातर बड़ी वीट लाइक दिस नहीं, वीट पैडी फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। ठीक, और इस टेक्निक का नाम है बेसिक इरिगेशन। अब आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन कि स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले ये देखता है कि ये वह कैसे वर्क करता है कि वाटर इज पम्प्ड थ्रू द परपेंडिकुलर पाइप्स विथ रोटेटिंग नोजल्स। द वाटर flows through the main pipe and is sprayed from the rotating nozzles. अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि रोटेटिंग नोजल्स कैसे दिखते हैं। सो रोटेटिंग नोजल्स आर लाइक दिस। ऐसे रोटेटिंग नोजल्स रहते हैं और इनमें ऐसे पाइप होते हैं और इनमें यहाँ पे ऐसी चीज़ रहती है जिससे पानी का छिड़काव होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ओके, दिस इज रोटेटिंग नोजल्स एंड यहाँ पे पानी का छिड़काव हो रहा है। ओके, तो ये जो रोटेटिंग नोजल्स हैं इसे फार्मर्स घुमा के बंद भी कर सकते हैं। ओके, so suitable for most crops but much water is wasted in the process used on uneven land. अब क्या है,
सारे क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, पर इसमें बहुत सारा पानी जो है वेस्ट होता है। ओके, क्योंकि स्प्रिंकलर है, तो स्प्रिंकलर यानी ऐसे ऐसे टपक रहा है, तो वो ज़्यादा फील्ड में नहीं हो पाएगा, तो अनइवन लैंड में यूज़ होता है। A drip irrigation is our last technique used by the farmers. Drip irrigation में क्या होता है, बूंदे बूंदे टपकती है। ओके, अब how it works, so the water trickles drop by drop near the plant from a network of plastic pipes. The pipes have holes at the regular intervals called emitters or drippers. Okay, so what happened in this, this is like a plastic pipe. Okay, and here the some holes, यहाँ पे कुछ holes रहते हैं जिससे बूंदे बूंदे टपकती है। Like this, बूंदे बूंदे टपकती है प्लांट के एकदम पास में। ओके,